बोल इसमें बोल। अल्लाह अल्लाह भैया मैं मुझे बात कर बात। मैं मुझे बोलती बोल बोल। अल्लाह अल्लाह क्या कहना चाहोगी? आज बच्चे की डेथ क्यों हुआ ऐसा? भैया मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा को इस तरीके से मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। आप हॉस्पिटल से आई है, कैसी कंडीशन है बच्चे की? क्या कहा है डॉक्टर ने? लोग कह रहे हैं अभी इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। अच्छा, लेने की वापसी कब हुई है? पता नहीं, सुबह कहा है या अभी रात में कहा है? पता नहीं कब कहा। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं मेहरबान साबरी राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद नेहरू विहार से 18/3 से आपको एक गम भरी खबर के साथ साझा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। रात का पहर है, लगभग 3 बजे का समय है। बहुत सेंसिटिव एरिया अब लगभग दिल्ली का हर एक कोना हो चुका है। और मैं कहूं, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो जाफराबाद हो, या फिर मौजपुर से लेकर के अब मुस्तफाबाद तक कहानी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसी मुस्तफाबाद नेहरू विहार इलाके की। लगभग 8 या 8:30 का समय था। उस बीच में रहने वाला निवासी मोहम्मद सोहेल नाम का एक शख्स, एक लड़का, जिसको अभी पता भी नहीं लगा था कि दुनिया क्या होती है, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी कि दुनिया का नाम क्या है, बस इतना मालूम हुआ था। जी हाँ, मोहम्मद सोहेल, जो अभी अभी ताजी ताजी उम्र का लड़का, जो बालिग पर मामला कुछ ही सालों बाद आ जाता। महज 15 से 16 साल की उम्र, बाप का साया भी कुछ टाइम पहले उसके सर से खत्म हो चुका था। अगर उसके सर पर कोई था, या तो उसकी माँ या फिर उसकी बहनें। बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अब वो इस दुनिया में, कुछ घंटों पहले तो था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, फौत हो गया। यानी उसके नाम से पहले अब मरहूम लग गया। सवाल ये है, क्यों और किस लिए और किस तरह से? इलाके के यहाँ लोग कुछ यहाँ मौजूद हैं, ये जानने के लिए इस वक्त में उनकी सगी फूफी और उनकी सगी सिस्टर यानी उनकी बहन मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं। क्या कुछ हुआ था और क्यों हुआ था, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनके साथ उस सोहेल की फूफी जुड़ने जा रही हैं। क्या नाम है आपका और बताइए क्या कुछ हुआ था? इंशाना। जी इंशाना, क्या हुआ था? बच्चा किस वक्त में और कहाँ से आ रहा था? बच्चा काम पर आ रहा था। अभी बताओ। काम पर आ रहा था, घर के लिए खाना खा। जी, किस टाइम आ रहा था? 8:30 बजे। 8:30 बजे शाम के? हाँ। क्या करने आ रहे थे? घर आ रहा था खाना खा। कहाँ से? करके 17 नंबर गली से। 17 नंबर में ही काम कर रहा था। कुछ भी ना, हमारा भाई भी खत्म हो गया था, यही बच्चा रह रहा था, यही काम करने वाला। इनके 3-4 बहन है जवान, और कोई सारा भी नहीं। क्या काम करते थे? सिलाई का करता, लोअर का, लोअर सिलाई। अपने माँ बहनों का पेट पालता था, माँ मजदूरी कर करके तो पाले ना। अब वो जो मजदूरी था वो भी साया ले लिया, लोगों ने काट दिया। नहीं मतलब किस तरह से? चक्कू मारे इसके। किसने मारा? इन आसमा के लड़के हैं। अच्छा, आसमा के लड़के हैं, सब जाफराबाद में रहे, कोई आबिद इनका ही कोई सदस्य। इन्होंने मारा। 2-4 दिन पहले कह रही थी, जहाँ इसके बच्चे लड़ रहे थे वो खड़ा था। पहले कभी लड़ाई हुई थी? नहीं, उसके बच्चे किसी और से लड़ रहे थे तो वो भी खड़ा हो गया। तो यहाँ आई की तरह लड़का भी खड़ा था वहां से, और वहाँ खड़ा ना होगा जहाँ हमारे बच्चों की लड़ाई हो। और नहीं तो मेरा लड़का चक्कू लियो फिरा है, छुरी लियो फिरा है, मार देगा। हम डरते नहीं किसी का। वो ये बयान थे उसकी माँ। कितने दिन पहले उनकी माँ ने? अभी 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले की। और ये 4 दिन के बाद? हाँ, 4 दिन के बाद खत्म कर दिया। आज 8 बजे आज वही हो गया जो कहा था? जो उन्होंने कहा वही होगा। अच्छा, किस तरह से मारा? चक्कू शुरू से मारा, मार कर वहाँ डाल के चौतरे पर। दुनिया भर का खून पड़ा, किसी ने उठाया बिना, लोग तड़पती रही, रोती रही, हमारे भाई को बचा लो, ले चलो, कोई नहीं चला। क्या नाम है तुम्हारा? साजिया। साजिया, कौन हो आप उनकी सिस्टर। क्या कहना चाहोगी? यहाँ से मुझे एक बता के गई, पड़ोसन गली में से, वो सारे चिपट रहे थे इसके ऊपर। मुझे भी उन्होंने धक्का दे दिया, मैंने हटाया भी। उन्होंने कौन लोग चिपट रहे थे? 3-4 लड़के थे। कहाँ के लड़के थे? 2 आसमा के थे। आसमा कौन है ये? कौन है है उसका नाम? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किस, मतलब कितने फासले पे रहते हैं आपकी गली से वो आसमा? सामने है, घर इसी गली में सामने है। ओके। क्या नाम लेकर मुझे भी उन्होंने धक्का दे दिया जब आप देखने गए अपने भाई को? और उसके चोरी मार के सारे को डाल के चले गए। मैंने जी दिखाइए मत, ठीक है जी। रोड में उठाया, अपने
क्या नाम था तुम्हारे भाई का? सुहेल। सोहेल। कितने वक्त की बात है ये? 8:30 बजे की। वो काम पे से आवे इस टाइम। हम्म। काम पे से आ रहा था वो, साथ आते को मारा, चक्कू से मारा उसने। पहले कभी कोई बात हुई थी उस बात को लेकर के? बस वही कह के गई थी घर में कि मेरी गली में ना बैठे। हाँ, मेरे बच्चों के सामने आप लोग शोर मत मचाइए प्लीज। मेरे बच्चों के सामने न खड़ा हो। हाँ, बच्चों के सामने खड़ा ना हो। हाँ, जबकि मैं मरवा मोहम्मद दूंगी। सोहेल भी इसी गली का रहने वाला। हाँ, वो आ गया। और वो घर, वो कहने वाली जो आसमा आप बता रही हैं, वो भी इसी गली की है। वो भी सामने है उसके उसका घर। बच्चे भी इसी गली के हैं। हाँ, यानी अब अपनी गली में बैठना भी गलत है। गलत है। उनका कहना ये है। ये था, सबको दबा के रखती है वो, ओके कोई नहीं बोलता। जी। अच्छा, और कोई मौके पे था जो उस सोहेल को, जब ऐसी वारदात हुई थी? क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ये भी था ना। हाँ, आप मौके पे उस टाइम थे जब ऐसा हादसा हुआ सोहेल के साथ? मौके पे नहीं था, नहीं थे, यानी उस वक्त में आप लेके गए थे? हाँ। बताइए क्या कुछ था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो खून से लथपथ और मेरे कैसी को कंडीशन थी? कंडीशन नहीं उम्मीद थी। अच्छा, हाँ, कुछ बोल ना ही रहा था? कुछ नहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था, Activity कुछ नहीं था। ओके। और हम तो सोच रहे थे कि भाई 1-2 ही चाकू मारा होगा, चलो अस्पताल ले चलते हैं, जी। कुछ ऐसा। फिर मैंने नहीं, उठाया। आपने कंडीशन तो देखी होगी ना, किस तरह से चाकू लगे हैं? यहाँ एक तो जगह, यहाँ दो तो हमने जगह? देखा नहीं, होश ही नहीं था ओके। उस टाइम पे। इसने वो नहीं था ना कि भाई यहाँ पे चेक करो, वहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं था। कौन से हॉस्पिटल लेके गए आप? जग प्रवेश में, जब शास्त्री पार्क? हाँ, जब जग प्रवेश शास्त्री पार्क हम लेके पहुंचे तो पुलिस वाले आए, क्या इसको 3 चाकू लगे हैं, 4 चाकू लगे हैं। मैंने टी शर्ट उठाई तो एक यहाँ भी लगा, एक यहाँ भी लगा। फिर मैंने देखा उसके लोवर पे चाकू के निशान, तो मैंने अपने भाई को बोला कि इसका लोवर उतार। जब आपने हॉस्पिटल में उनके चाकू लगे देखे तो वो किस कंडीशन में थे उस वक्त में? यहाँ तो आपने कहा नहीं देखा, वहाँ कुछ बोल रहे थे? कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी? कोई एक्टिविटी ओके, नहीं। फिर ऐसे मुड़ जाइए। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। तो जब मैंने देखा उसके लोवर पे भी चाकू लगे हैं, जब मैंने लोवर उतरवाया तो अपने जो पेशाब करने की जगह होती है ना, वहाँ भी चाकू मार रखे थे। ठीक है, गॉड, यानी ये प्राइवेट पार्ट्स में भी? प्राइवेट पार्ट पे भी चाकू थे। और ये जो गर्दन होती है यहाँ पे भी कहीं चाकू थे, 4-5। और गाल में भी चाकू था, यहाँ पे गाल में, और एक यहाँ सीने में। मतलब कम से कम 25-30 से चाकू उसमें मारे गए। 25 से 30 चाकू। आप इधर आ जाइए। 25-30 चक्कू मारे। इतना बड़ा धारा सिंह था वो, जो इतने चक्कू मारे उसके। आप कहाँ रहती हैं? मैं आप तो उनकी फुप्पो हैं? फूफी, हाँ, ओके। उनकी फूफी। क्या कहना चाहेंगी? इतना बड़ा हादसा इतना हुआ, अब इस बड़ा- दुनिया में ना रहा वो जी, सब फांसी लगना नाबालिग चाहिए। बच्चा। नाबालिग, उनका लावारिस कोई नहीं है। उनका देखो झोपड़ा भी देखो कैसे हालात में चल लेते हुए, और वही करने वाला था, वही धरने वाला एक था। अकेला था? एक अकेला 3 था। बहनों बड़ा का है एक वो, तो भाई? बावला सही है, वो कुछ नहीं, घर में बैठा बड़ा है है, वो छोटा तो है? बड़ा वो, पर वो कुछ नहीं करता। कहाँ है अभी वो? वो मेंटल है, ओके। वही जिम्मेदार था। अब उस बात का तो कुछ साधन होना चाहिए। थाना दयालपुर लगता है आपका? क्या कहना चाहेंगी? जी, हम तो यही कहना चाह रहे हैं प्रशासन कि से? उन्हें फांसी लगनी चाहिए, जब भी दिल को सुकून, कार्रवाई हो। फांसी से तो खत्म हो जाएगा ना फाइनली, सजा क्या मिलनी चाहिए पूछ रहा हूँ। फांसी तो ये होना चाहिए ना, तो अगर जब वो हमारा भी चला गया नहीं, तो सवाल उनके ऊपर नहीं है, ऐसे लोगों पर क्या इंक्वायरी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, जो आगे वे किसी के बेटे के साथ में ऐसा ना करें। हैं? अब नहीं, आज हमारे को खत्म करा, कल को दूसरे को भी करेंगे वे। अगर हम सब नहीं डर के रहे ना, तो वो हावी हो जाएंगे और भी, और वो यही करते आ रहे। अच्छा, तो उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कभी कोई मुठ झड़प हुई हो आपके भतीजे की किसी से? देखो जी, हमारा भतीजा इतना सीधा था, वो अपने बाप की तरह, वो कभी किसी से लड़े नहीं था। तस्वीर ले आइए, वो तस्वीर अगर है तो कुछ नहीं लड़े था, भिड़े था। व्यूअर्स को दिखा दें, न्यूज देखने वालों को, ताकि उस फोटो से अंदाजा हो वो जाए। कुछ नहीं लड़ा था, किसी से भी कुछ नहीं लड़ा था। आप बताइए कौन है उनकी, सोहेल की ताई हूँ ताई मैं तो। हैं। जी, दिवाली वाले दिन बताइए। झगड़ा होया था इधर बच्चों में, गली में झगड़ा होया था, तो वो लिकड़ा आ रहा था, वो भी खड़ा हो गया, तो उन्होंने सोचा ये भी था, वो घर आ लिया। तो उनकी औरों की मारपीट हो रही थी, वो तो घर आ लिया था। तो उसकी माँ आई जो सामने रहे, बुला बुला कर लड़के उसके घर में पड़े रहे, मैं पूरी कहूंगी, लड़के उसके घर में पड़े रहे, दारू पिए। बाप उनका जाफराबाद में रहे, आबिद नाम का, मैं यहाँ छोड़ रखे। अभी 2 महीने पहले तो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर गोली चला के और पुलिस को फोन कर दिया था।
नुको मारा कोई गोली मार गया और कुछ भी गोली नहीं मारी, मतलब झुट्टो ही मार के, मतलब उनका हर दिन का काम यही है, चक्कू छुरी गोली बाजी करनी, लोंडी वो करनी। तो उसकी माँ चौथा दिन है तो यहाँ खड़ी थी मैं और उसकी माँ आ रही थी, इन लोंडियों को तो नु कह के गई, इनकी माँ तो मजदूरी पे चली जा, नुको तुम्हारे लड़के के मैं बयान करवाऊंगी, नाम लिखवाऊंगी, तुम्हारा भी था। और मुझे नु कह रही अपनी दौरानी के लड़के को समझा लियो ना, जानता मरवा दूंगी। देखो जी उसकी धमकी, और आपसे मतलब ये धमकी दी जो इनकी फूफी दूसरी फूफी ने बताया हाँ। कि 4 दिन पहले। हाँ 4 दिन पहले मैं तो गली में ही थी, तो नुको उसे समझा लियो ना, जान से मरवा दूंगी। बोली नहीं, वो रात खड़ा देखा मैंने, उसे भी जान से मरवा दूंगी। 4 दिन के बाद ऐसा हुआ। 4 दिन के बाद मरवाई दिया उनने, मरवाई दिया। अरे ऐसे ऐसे कांड तो उसके बच्चों ने बतेरे कर लिए, गोली चलाना, छुरी मारनी, सब नहीं, तो कर दे। आपको यकीन है इस बात का कि उन्होंने ही मरवाया है? और उन्होंने मरवाया, मैं भागी आ रही थी, मैं भागी आ रही थी, मैं और जा रही थी, मेरे पे फोन गया तो मैं भाग रही, दुकान में थे, लड़का था उसका दुकान में, तो उन्होंने मुझे भागती हुई देख लिया, तो कह रहे मार, एक कह रहा खड़ा हुआ इतने लंबे बाल वाला, मारा तो ऐसे अब बचेगा तो मुश्किल। आपके सामने बोला? मेरे सामने, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी में थी, तो मैं जरूर देखा है, फिर मैं पुलिस लेकर गई, इतने में तो ताला लगा कर साफ। इसी वजह से ही घर छोड़ के गए? हाँ ताला लग रहा, चलो देखो। अब ये बताइए, अभी तक 8 बजे की करीब, 8 बजे की 6-7 घंटे हो गए, हाँ। अब बज रहे हैं रात के 3। हाँ। अब तक आपको लगता है क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने, दयालपुर थाने के प्रशासन ने क्या किया है? नहीं, पुलिस प्रशासन ने नहीं करा तो सही करा। क्या करा? बहुत अच्छा करा, 3 को उठा लिए। अच्छा। हाँ, यहाँ SHO भी आ लिए, ECP भी, और बहुत अच्छा काम करा, 3 को उठा लिए, पूछताछ चल रही उनसे, मतलब। और नु कह रहे थे होर को रात में उठावेंगे, में उतर रहे लंबे, अब उन्हें पता नहीं सुबह पकड़े जाएंगे या रात पकड़े जाएंगे। वैसे काम तो अच्छा कर रहे, लेकिन हमारे के पास क्या रह गया, आदमी नहीं रहा। वो दूसरा वो मेंटल है। अच्छा यही बच्चा था 16 साल का, ये इन्होंने ले लिया, बुढ़ी है वह मांग मांग के वह भी लादे थी, उसके पैर बेकार हो गए, बेटे के गम में वह पड़ी। लेकिन अब नु बताओ उस औरत का क्या होगा? हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए कानून से, अब इसका रास्ता करे, क्या होगा उसका रास्ता करे। हाँ, इंसाफ के हमें चाहिए। योगी को बुरा बुरा बताना यूपी में, हालांकि जो भी करे चलो, पर अपराध तो गैलो गैल, कानून को वो से मुजरिम को सजा तो दे दे, हैं? लेकिन इनको नहीं काउंटर कर सकती पुलिस। इनके यहाँ के दिल्ली की पुलिस चलो अच्छी है, तो इनका काउंटर नहीं कर सकती, होना चाहिए ना, है? 1-2 का भी काउंटर हो गया, सब भूल जाएंगे, हैं? और यहाँ जरा जरा से गोली छुरी और में लियो फिर रहे। अब इसका रास्ता बताओ, हमें तो इसके लिए इंसाफ चाहिए। क्या बोल रही हैं आप? इस तरह तो वे औरों को भी करेंगे, ऐसे हौसले बुलंद हो जाएंगे। हौसले बुलंद हो जाएंगे उनके, तो इसलिए हमारा तो जान सका है, तो मार काम है, छुरी और वो है। पता लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई लग गया। हमारे मैं लड़के का ताऊ बोल रहा हूँ जी। जिस किस लड़के का? ये लड़का सोच गया जी। तो जिस बेरहमी से हमारे बच्चे का कत्ल करा, 20-25 चाकू मारे घोपे इन्होंने। और ये आसमा के जो लड़के हैं, ये आए दिन बदमाशी करते रहते हैं इसी इलाके में, इसी इलाके में, पड़ोस में रहते हैं सामने। लड़के ने ऐसा अपराध भी नहीं करा कि भी इतनी बड़ी उसको सजा दी। अगर कोई बात छोटी मोटी बात थी तो रैपर चट्टू मार के छोड़ देते और घर पे शिकायत भी करते, लेकिन वो अपनी बदमाशी वाला घमंड था दिमाग में, और वो धमकी भी दे के गए 4 दिन पहले के, मतलब जो है समझा लो मार देगा, हमारा लड़का चाकू लेके घूम रहा है, मार देगा। बच्चे ने, बड़ा शरीफ बच्चा था, और कोई ये नहीं बता सकता कि बच्चा गलत था, किसी ऐप में था, किसी में नहीं, अकेला घर में कमाने वाला था। बड़े वाला लड़का जो है पागल है जी, वो दिमाग से मेंटल है। यही बच्चा ज्यादा जो घर को चला रहा था। भाई हमारा खत्म हो गया, 14-15 साल हो गए। अब आप कंडीशन देख लो घर की भी, कैसी कंडीशन है जी। अब वो 4-5 लड़कों को, अपने यार दोस्तों को पकड़ के लाया और ला के लड़के का यहाँ पे मर्डर करा सरेआम उसने, गली में, काम पे सारा दिन दाड़े। और आज अगर हमारे बच्चे के साथ में इतना बड़ा कांड हो गया और कल किसी और के बच्चे के साथ ना हो, तो हम ये चाहते हैं कि इन पे सख्त कार्रवाई करी जाए, इन पे सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि के लिए आगे के लिए भी ऐसे क्रिमिनलों के हौसले बुलंद ना हो जी, है जी। और दूसरी बात ये है कि जी ये मतलब जो है इन्होंने इलाके में बहुत अतकी काट रखी है। गली के अंदर मतलब जो है हर आदमी इनसे खौफ खाता है, डरता है, क्योंकि ये बदमाशों इनके घर में पड़े हुए दारू पीते हैं, मुर्गे खाते हैं, और ये बदमाशों को बुलाती है इसकी अम्मी।
और ये इन्होंने जो है लोगों का जीना हराम कर रखा है। यहाँ पे हर आदमी को धमकी देती है बदमाशों की, है जी। आज से पहले कभी ऐसा कोई मसला हुआ इतना बड़ा? हाँ जी, बहुत कांड हो चुके हैं ये, मतलब जो है लोगों को धमकी देना, बदमाशी करना, किसी को भी पकड़ के पीट डेथ देना। तो आज हो गई ना? नहीं, डेथ हमारे लड़के की डेथ आज कर दी, बाकी पहले इनके हौसले जो है किसी को भी पकड़ के पीट दिया, किसी को भी धमकी दे दी, किसी को भी इन्होंने मतलब जो वो कर दिया। अब ये जो है इनको जो है कार्रवाई इन पे सख्त करी जाए। बाकी पुलिस अपना अच्छे से काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस जो है काम बढ़िया कर रही है, हाथों हाथ उठा लिए, 2-3 बंदे उठा लिए, पूछताछ भी चल रही है उनसे, है जी। बाकी और वो जो है सतवीर भाई आए थे करेक्ट टीम से, उन्होंने भी मेरे से भरोसा दे के गए कि आप बेफिक्र रहो, देखो भाई तुम्हारा चला गया लेकिन कार्रवाई होगी इनके खिलाफ बहुत अच्छी, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए, बिल्कुल अपने स्क्रीन पर आपने देखा और बड़ा अफसोस का विषय है। आप तो लड़का अब इस दुनिया में न रहा, फौत हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, इनकी फूफी और ताई और उनकी एक सिस्टर, और अलावा मैं बता दूं आपको, एक भाई की 3 बहनें हो गई अब जुदा अपने भाई से, क्योंकि अब इस दुनिया में वो भाई जिसका नाम सोहेल था, अब उसके नाम से पहले देखिए घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर, अगर मैं कहूँ 15 से 20 मीटर की दूरी है, उसी जगह पर और उसी गली पर जो उस लड़के का यानी सोहेल था, इसी सामने से एक गली ओपन है, उस गली से आते हुए यानी उसकी फैक्ट्री, जो कारखाना जिस लोबर्स का काम करता था, वो काम पे से, जैसा बताया उनके घर वालों ने, उनकी बहन ने, और वो छुट्टी हो गई थी। छुट्टी होने के बाद जब वो यहाँ पहुंचा खाना वगैरह खाने की तैयारी में, तो वो अपने यहाँ इस गली में आती, गिनती के 8-10 घर भी नहीं हो पाए थे, यहीं पर उसके साथ वारदात हो जाती है। क्या कुछ था, किस तरह से, हम वो फोटो, वो तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अजीब तस्वीर है और हम आपको नहीं साझा करवाना चाहते और हम खुद भी देखना नहीं चाहते। बहुत हर्ट हुआ मैं देखकर, लेकिन वो जो ब्लड था उस लड़के का, इसी चौखट पर, ये मकान नंबर तो नहीं पता, लेकिन इस मकान के बिल्कुल आप ब्लड देख रहे हैं, ब्लड देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन उस शख्स की रही होगी। और अब तक 6-7 घंटे गुजर चुके हैं, ये ब्लड सूख चुका है। देखा आपने, ये माहौल है दिल्ली के इलाकों का, दिल्ली की पतली गलियों का। अब गली में भी खुद के रहने वाले निवासी के इलाके में नहीं छोड़ा जा रहा उसको। चलिए बात करते हैं उसके घर पर, और उसकी मदर अभी हॉस्पिटल से, परवेज चंद्र हॉस्पिटल से उनको रेफर करा गया जीटीबी के लिए। अब जीटीबी में जब वो पहुंची, वहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है इनडायरेक्टली। अब वहां उसकी मदर अभी जस्ट आई हैं, बात करते हैं उनसे भी। भैया मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा को इस तरीके से मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। आप हॉस्पिटल से आई है, कैसी कंडीशन है बच्ची? क्या कहा है डॉक्टर ने? लोग कह रहे हैं अभी इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। अच्छा, यानी की वापसी कब हुई है? पता नहीं, सुबह कहा है, अभी रात में कहा है? पता नहीं कब कहा, मेरा आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या नाम है तुम्हारा? स्वेद, कौन है आप? स्वेल का भाई। ये सोहेल के बड़े भाई, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूं, पैर पर, इनके पैरों पर ये ब्लड के निशान अब भी हैं, यानी कि ब्लड और खून अभी है। ये सबूत बता रहा है कि जब इनका भाई, देखिए पूरे खून लथपथ है, और इनकी शर्ट भी जो है पूरी तरह से खून में थी, और इनके हाथ में ब्लड जो थे और इनके पैर में जो अभी तक ब्लड लगा हुआ है, ये सबूत बना हुआ है। तो फोटो अभी इन लोगों ने मुझे दिखाए हैं, लेकिन वो बहुत विचलित कर सकती है, वो तस्वीर बहुत विचलित कर सकती है, वो फोटो हम नहीं आपको दिखाना चाहते। वो सुंदर सी तस्वीर, वो सुंदर सा लड़का, वो एक माँ का लख्ते जिगर, एक माँ का लाल जब उसको छोड़ जाए, उसी की नजरों में एक बहन का भाई उसकी नजरों में जब उसको छोड़ जाए, वो भी इस कंडीशन में, वो भी इस हालत में कि पता लगे कि उसकी, बल्कि वो अपनी मौत नहीं बल्कि उसको मारा गया है, ऐसी कंडीशन में क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। माँ का बुरा हाल है, माँ तड़प तड़प कर परेशान है, एक तरफ ताऊ परेशान है, एक तरफ पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, अजीजो कारिब यहाँ सारे पहुंच चुके हैं, उनके भाई, उनकी बहनें और मोहल्ले के दीगर लोग यहाँ पर इस वक्त में इस पूरी गली में मौजूद हूँ। दिल्ली के मुस्तफाबाद नेहरू विहार से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से चाहूंगा इधर ही फोकस करें। मैं इल्तिजाना रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा, इस घर के एक बार और हालत देखें ना जरा। कोई बड़ा महल नहीं है, कोई तरह किसी तरह सही तरह से प्लास्टर भी नहीं इस घर पे हुआ।
फाइल तो बहुत अलग चीज है, सही तरह से प्लास्टर भी नहीं, गेट भी सही तरह से नहीं लगा हुआ। आखिर इसने कितना बड़ा गुनाह करा, उसकी सजा आज इसको, इस बच्चे को चाकू के जरिए मिली। इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे के साथ साथ सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के साथ कर लेनी चाहिए और क्राइम रुकना चाहिए। अब तक हमने सीलमपुर से एसएचओ पंकज कुमार, थाना सीलमपुर एसएचओ पंकज कुमार की उनके ज्वाइनिंग लेते ही हमने पेट्रोलिंग दिखाई थी और यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी राकेश पावरिया ने जब थाना सीलमपुर में अपनी ज्वाइनिंग मीटिंग की थी, इलाके के निवासियों को बुलाकर के अपनी बातों को, उनकी बातों को रखवाए थे, तो वो भी हमने आपको साझा करवाई थी। बातें भी यही थी और पेट्रोलिंग में भी यही था कि क्राइम पर अगर रुकावट होगी तो वो पुलिस के पेट्रोलिंग से, इलाके के अंदर बीट वालों के आने और जाने से ही रुकेगी। सवाल ये है कि यहाँ पेट्रोलिंग होती है नहीं मालूम, अगर नहीं होती तो होनी चाहिए और इलाके के बीट ऑफिसर्स को भी अपने इलाके का खास ख्याल करना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त नजर भी रखनी चाहिए ताकि क्राइम होने से बचे और किसी का माँ का लाल इस दुनिया फानी से जाने से बचे। बहरहाल आप लोग दुआए मगफिरत करें और उनके उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के सब्र के लिए दुआ करें और ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कोर्ट के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हम लोग हमारे साथ दिल्ली के मुस्तफाबाद नेहरू विहार के इलाके के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।